नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत अभी तक वेद पढ़ लिए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उपवेद पढ़ लिए हैं और उपनिषद पढ़ लिए हैं। आज हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही कल्पसूत्र ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे हम बात करें कल्पसूत्र ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो हुई थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच। हम बात करें कल्पसूत्र ग्रंथों की तो कल्पसूत्र ग्रंथों की संख्या है वो 4 है, जैसे स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सालोक सूत्र। इनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज अपना पॉइंट है वो है कल्पसूत्र। हमने बात की कि कल्पसूत्र ग्रंथों की जो रचना काल है वो है 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। कितना है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य है वो कौन से ग्रंथों की रचना हुई थी? कल्पसूत्र ग्रंथों की रचना हुई थी। कल्पसूत्र की बात करें तो कितने कल्पसूत्र हैं? 4 कल्पसूत्र हैं। हम यहाँ पर पहले कल्पसूत्र से शुरू करते हैं। पहला कल्पसूत्र है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र पहला कल्पसूत्र ग्रंथ कौन सा है? स्रोत सूत्र है। इस स्रोत सूत्र में वेदों में वर्णित यज्ञ भाग का क्या किया गया है? क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है या क्रमबद्ध बताया गया है। क्या है? वेदों में जो यज्ञ है उसका जो किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका क्रम से क्या किया गया है? अध्ययन बताया गया है या क्रम से इसके नियम बताए गए हैं। तो वेदों में निर्मित यज्ञों का क्या बताया गया है? क्रमबद्ध अध्ययन है। वो किस स्रोत सूत्र में बताया गया है? किस कल्पसूत्र में बताया गया है? स्रोत सूत्र में बताया गया है। ठीक है। प्रत्येक वेद के भी क्या है? स्रोत सूत्र है। प्रत्येक वेद की क्या है? स्रोत सूत्र है। जैसे इसमें क्या बताया गया कि वेदों में निर्मित वर्णित यज्ञ भाग का क्रमबद्ध अध्ययन बताया गया है। यानी वेदों में वर्णित यज्ञ भाग को क्रमबद्ध अध्ययन है। ये क्रमबद्ध अध्ययन है। ये क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रत्येक वेद के हम लोगों ने क्या बताए? स्रोत सूत्र बताए हैं। जैसे एक साइड में लिखता हूँ वेद और एक साइड लिखता हूँ स्रोत सूत्र ग्रंथ। स्रोत सूत्र ग्रंथ। हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र ग्रंथ है वो है अश्वलायन और संकायन। अश्वलायन और संकायन। दूसरा कौन सा है? संकायन, याद रखना। उसके बाद में यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र ग्रंथ है जैसे कात्यायन है, आस्तब्ध है,
हिरण्यकेशी है, बोधायन है, उस ठीक है, जैसे कात्यायन, कात्यायन, हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी है, उसके बाद में जैसे भारद्वाज है, मानव है, ठीक है, मानव, आस्तब्ध है, ठीक है, आस्तब्ध, इस प्रकार के क्या है इसके स्रोत सूत्र ग्रंथ है। उसके बाद में श्यामवेद, श्यामवेद के जो स्रोत सूत्र है जैसे लाटियन है, आर्से है, द्राहन है, ठीक है, क्या जैसे लाटियन, उसके बाद में आर्से, ठीक है, आर्से, द्राहण, ये इसके क्या है स्रोत सूत्र है, तो याद रखना है। श्यामवेद के लाटियन है, आर्से है और द्राहण है। और अथर्ववेद, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र है। अथर्ववेद का क्या है, एकमात्र स्रोत सूत्र है जिसका क्या है वेतान है, क्या है वेतान है। कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखना है इसका। अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र है जिसका नाम क्या है वेतान है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्रोत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भाग को क्या किया गया है, इसमें क्रमबद्ध किया गया है, क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। और प्रत्येक वेद के क्या है स्रोत सूत्र है। कल्पसूत्र ग्रंथों की रचना हम लोगों ने बात की तो 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कल्पसूत्रों की जो संख्या की बात की थी तो वो क्या था 4 है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर स्रोत सूत्र की। 2 नंबर स्रोत सूत्र है उसका नाम है ग्राह्य सूत्र। ग्रह है ये सूत्र। ग्रह सूत्र में क्या है कि ग्रह में इसका होता है घर होता है, ग्रह में इसका होता है घर होता है। तो ग्रह सूत्र में सीधा साधा बात करें हम ग्रह सूत्र की, तो ग्रह सूत्र में क्या है कि ग्रह का अर्थ क्या है घर है, और ग्रह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है वो बताए गए हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे प्रत्येक गृह आश्रम की, आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है 4 बताई गई है, तो प्रत्येक आश्रम की हम व्याख्या करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि गृह सूत्र किस आश्रम से संबंधित है, तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। कौन से आश्रम से, गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का क्या किया गया है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, गृहस्थ आश्रम से संबंधित, गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया किसमें, गृहस्थ आश्रम गृह सूत्र में किया गया। प्रमुख गृह सूत्र ग्रंथ कौन कौन से, गृह सूत्र ग्रंथ कौन कौन से प्रमुख, तो जैसे सांख्यायन है, आश्वालायन है, बोधायन है, आपस्तब्ध है, हिरण्यकेशी है, गोभिल है, कौशिक है, ये सभी के सभी क्या है प्रमुख गृह सूत्र है। जैसे सांख्यायन, आश्वालायन, ठीक है,
आश्वलायन, हिरण्यकेशी, गोभिल, ठीक है, गोभिल, कौशिक, लगभग नाम है वो ऊपर वाले के साथ में भी मिल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी की सभी क्या है, गृह सूत्र ग्रंथ भी है। बोधायन है, ठीक है, बोधायन, ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि नेक्स्ट क्लब सूत्र की, तो यहाँ तक एक बार दोबारा की देख लो। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए। स्रोत सूत्र वेदों में यज्ञ भाग का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है, और गृह सूत्र में क्या है, गृहस्थ आश्रम से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है धर्म सूत्र। तीसरा है वो कौन सा है? धर्म सूत्र। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है कि किसी व्यक्ति के प्रति अपने क्या कर्तव्य बनते हैं, अपने क्या कर्तव्य बनते हैं। जैसे वर्ण धर्म, वर्णों की संख्या हम लोगों ने 4 की थी। ऋग्वेद का अंदर हम लोगों ने 10वें भाग में पुरुष सूक्त पढ़ा था। पुरुष सूक्त के अंतर्गत वर्णों की चर्चा हम लोगों ने की थी, ठीक है, वर्णों की चर्चा की थी। और वर्ण धर्म यानी ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है। तो यहाँ पर धर्म सूत्र में इसके वर्ण धर्म की चर्चा की गई है। उसके बाद में एक राजा का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, वो भी किसमें बताया गया है? धर्म सूत्र में बताया गया है। प्रायश्चित विधान भी इसमें ही है, न्यायालयों की स्थापना भी इसमें ही है, कराधान भी इसमें ही है, नियोग नियम भी इसमें है, वो गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण, ठीक है, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। ध्यान देना, गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है, जबकि धर्म सूत्र में क्या है, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण है। वो किस में मिलता है? धर्म सूत्र में मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान, गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान किस में मिलते हैं? गृह सूत्र में मिलते हैं, जबकि गृहस्थ कर्तव्यों का वर्णन किस में मिलता है? तो धर्म सूत्र में मिलते हैं, याद रखना है। तो तीसरा अपना क्लब सूत्र है वो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, इस में क्या वर्णन मिलता है? वर्ण धर्म, वर्ण धर्म। उसके बाद में हम बात करें राजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य। उसके बाद में प्रायश्चित विधान, प्रायश्चित विधान। उसके बाद हम बात करें न्यायालयों की स्थापना, न्यायालयों की स्थापना। न्यायालयों की स्थापना। उसके बाद में बात में करें कराधान, यानी कर का किस प्रकार से आधार व्यक्त किया गया था, कराधान। नियोग नियम, नियोग नियम। उसके गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण, गृहस्थ कर्तव्यों का
विवरण। ये सभी के सभी किसमें मिलते हैं? धर्म सूत्र में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? धर्म सूत्र में मिलते हैं। और प्रमुख धर्म सूत्र ग्रंथ है वो है विशिष्ट, मानव, बोधायन और गौतम। विशिष्ट, मानव, बोधायन व गौतम। ये प्रमुख क्या है? धर्म सूत्र ग्रंथ है। प्रमुख धर्म सूत्र ग्रंथ कौन कौन से? विशिष्ट, मानव, बोधायन और गौतम। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है सौलभ सूत्र। सौलभ सूत्र। सौलभ सूत्र का हम यहाँ पर एक अर्थ देते हैं, वो है नापने की डोरी। सौलभ सूत्र का अर्थ क्या है? नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदियों का नाप लेना, यज्ञ वेदियों के लिए स्थान का चयन करना, किस प्रकार से यज्ञ की वेदियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ये सभी के सभी किस में आते हैं? सौलभ सूत्र में आते हैं। किस में आते हैं? सौलभ सूत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, रेखा गणित के बीच या हम कहें ज्यामितीय ज्ञान का प्रतीक किस क्लब सूत्र को माना जाता है? तो कौन से को माना जाता है? सौलभ सूत्र को माना जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है नापने की डोरी। सौलभ सूत्र का अर्थ क्या है? अर्थ है नापने की डोरी। क्या अर्थ है? नापने की डोरी है। इसमें यज्ञ वेदियों का नाप, इसमें यज्ञ वेदियों का नाप, यज्ञ वेदियों का नाप, यज्ञ वेदियों के लिए स्थान का चयन, स्थान का चयन, किस प्रकार से उसके स्थान का चयन करना है, निर्माण का वर्णन, निर्माण का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? सौलभ सूत्र में मिलता है। यज्ञ वेदियों का नाप, स्थान का चयन और निर्माण का वर्णन, यानी यज्ञ वेदियों के लिए कितना नाप होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, ये सभी का सभी वर्णन किसमें मिलता है? सौलभ सूत्र में मिलता है। ठीक है, रेखा गणित के सर्वप्रथम बीज है वो किस क्लब सूत्र में मिलते हैं? तो किस में मिलते हैं? सौलभ सूत्र में मिलते हैं। ज्यामितीय शब्द भी आ सकता है। ज्यामितीय ज्ञान का वर्णन या ज्यामितीय ज्ञान का प्रतीक कौन सा क्लब सूत्र ग्रंथ है? तो कौन सा है? सौलभ सूत्र है। क्या है? सौलभ सूत्र है। याद रखना, रेखा गणित के बीच रेखा गणित शब्द आ सकता है। रेखा गणित के बीच या हम कह सकते हैं ज्यामितीय का प्रतीक, ज्यामितीय ज्ञान का प्रतीक। कौन सा है? सौलभ सूत्र। ठीक है, एक बार के लिए दोबारा देख लो। हम लोगों ने दो पहले पढ़ लिए थे। तीसरा है धर्म सूत्र, वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विद्यान और न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग नियम, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण किसमें मिलता है? धर्म सूत्र क्लब सूत्र में मिलता है। विशिष्ट, मानव, बोधायन और गौतम प्रमुख क्या है? धर्म सूत्र ग्रंथ है। उसके बाद में चौथा है सौलभ सूत्र। सौलभ सूत्र का अर्थ होता है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों का नाप, स्थान का चयन, निर्माण का वर्णन और रेखागणित के बीच इसमें प्रतीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में है समर्थी।
समर्थी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पूर्व मध्य काल तक इन समर्थियों का लेखन किया गया था। यानी इसका रचना काल है वो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व मध्य काल तक, पूर्व मध्य काल तक समर्थियों की रचना हुई थी। प्रमुख समर्थियां एग्जाम की दृष्टि जो मुख्य होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रमुख समर्थियां हैं इसमें, जैसे मनु समर्थी सबसे प्रमुख मानी गई है, याज्ञवल्क्य समर्थी, विष्णु समर्थी, पाराशर समर्थी, कात्यायन संस्कृत समर्थी, ठीक है, गौतम समर्थी, विशिष्ट समर्थी और नारद समर्थी, ये प्रमुख समर्थियां मानी गई है। तो समर्थी, प्रमुख समर्थी जैसे मनु समर्थी, मनु समर्थी, याज्ञवल्क्य समर्थी, याज्ञवल्क्य समर्थी, विष्णु समर्थी, विष्णु समर्थी, कात्यायन समर्थी, ठीक है, कात्यायन समर्थी, पाराशर समर्थी, पाराशर समर्थी, उसके बाद में गौतम समर्थी, उसके बाद में विशिष्ट समर्थी, क्या विशिष्ट समर्थी, नारद समर्थी, नारद समर्थी। इन प्रमुख समर्थियों में भी सबसे प्राचीन समर्थी है वो किसको मानी गई है? मनु समर्थी को माना गया। सबसे प्राचीन समर्थी कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो कौन सी है? मनु समर्थी है। कौन सी समर्थी है? मनु समर्थी है, जो सबसे प्राचीन समर्थी है। इसका जो रचना काल माना गया है, मनु समर्थी का रचना काल माना गया है, वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया। इसका जो रचना काल है वो कितना माना गया है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया। मनु समर्थी का रचना काल कितना है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। विष्णु समर्थी भी है, इसकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। विष्णु समर्थी की भाषा लौकिक संस्कृत है। यहाँ लौकिक संस्कृत का अर्थ है कि जन सामान्य में बोली जाने वाली जो संस्कृत है, लौकिक यानी जन सामान्य, सामान्य जनता के द्वारा जो बोली जाने वाली संस्कृत है, उसमें क्या लिखी गई है? विष्णु समर्थी लिखी गई। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देख लो, पुराण पढ़ेंगे इसके बाद में। समर्थी, समर्थी का जो रचना काल है वो दूसरी शताब्दी से पूर्व मध्य काल तक लिखा गया। ठीक है। उसके बाद में प्रमुख समर्थियाँ हैं, जैसे मनु समर्थी है, याज्ञवल्क्य समर्थी है, विष्णु समर्थी है, कात्यायन समर्थी है। ठीक है। और पाराशर समर्थी है, गौतम समर्थी है, विशिष्ट समर्थी है और नारद समर्थी, ये प्रमुख समर्थियाँ हो गई। ठीक है।
उसके बाद में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो किसको माना गया है? मनुस्मृति को माना गया है। मनुस्मृति का जो रचना काल माना गया है वो कितना माना गया है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व माना गया है। विष्णु स्मृति है वो किस भाषा में लिखी गई है? लौकिक संस्कृत यानी जन सामान्य में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा है, उसमें क्या लिखी गई है? विष्णु स्मृति लिखी गई है। उसके बाद में है पुराण। पुराण पुराणों का जो रचना काल माना गया है या रचना जिस काल में हुई है वो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। पुराणों का जो रचना काल माना गया है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। पुराणों के 5 लक्षण हैं। पुराणों की क्या है? 5 लक्षण है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पुराणों के 5 लक्षण हैं। पुराणों में सर्ग होते हैं, प्रतिसर्ग होते हैं, वंश होते हैं, मनवंतर होते हैं और वसानुचरित होता है। क्या होता है? वसानुचरित। तो ध्यान देना पुराणों के लक्षण। क्या हम कहें? पुराणों के 5 लक्षण। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, सर्ग प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर, और 5वां है इसमें वंशानुचरित। क्या है? वंशानुचरित। आया समझ? उसके बाद में हम बात करें कुल पुराण कितने हैं। कुल पुराण कितने हैं? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। कुल पुराण कितने हैं? 18 है। पुराण कितने? 18 है। सभी पुराणों के आज तक क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी अपने को अपने सामान्य जीवन के प्रति भी हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, या हम बात करें अपने को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, ठीक है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, क्या है? वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण,
मार्कंडेय पुराण, ठीक है। उसके बाद में अग्नि पुराण, उसके बाद में भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, लिंग पुराण, ठीक है, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है, वामन पुराण, वामन पुराण। उसके बाद में 15 नंबर है, हम बात करें तो नेक्स्ट है कुरुम पुराण, उसके बाद में मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़, और लास्ट अपनी कौन सी रहेगी, ब्रह्मांड पुराण। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अब इन 18 में भी 4-5 पुराण ऐसी है जो क्या मानी गई है? मुख्य मानी गई है। 4-5 पुराण ऐसी है जिनको क्या माना गया? मुख्य माना गया है। ये बात करें मुख्य पुराणों की, तो यहाँ से मुख्य पुराण किस किस को माना गया? मुख्य पुराण किस किस को माना गया है? तो एक तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। उसके बाद हम बात करें नारद पुराण, नारद पुराण या नारदीय पुराण। उसके बाद हम बात करें वामन पुराण, उसके बाद करें वायु पुराण, और भागवत पुराण। भागवत पुराण, इनको क्या माना गया? इन 18 पुराणों में ही क्या माना गया? मुख्य माना गया, महत्वपूर्ण पुराण माना गया। ठीक है, ये मुख्य पुराण है। उसके बाद में हम बात करें कि सबसे प्रमुख पुराणों की बात होगी, तो एक बार के लिए ये देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी कुछ एक महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण। सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सी? मत्स्य पुराण। यानी इसी पुराण में क्या बताए गए हैं?
विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो भगवान विष्णु ने अलग अलग समय में अपने 10 अवतार लिए थे। इसका वर्णन है वो अपने को किस में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। और वो कौन कौन से 10 अवतार हैं? जैसे मत्स्य का अवतार लिया था। उसके बाद में हम बात करें कच्छप यानी कछुआ। उसके बाद में हम बात करें वराह। उसके बाद में हम बात करें नरसिंह। उसके बाद में बात करें वामन। उसके बाद में बात करें राम, परशुराम। ठीक है, राम, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में, और कल्कि के रूप में। ये 10 अवतार है, इनका वर्णन है वो विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, तो ये इसका वर्णन है वो किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलते हैं। और भगवान विष्णु ने मत्स्य पुराण के अनुसार कितने अवतार लिए थे? 10 अवतार लिए थे। कितने अवतार लिए थे? 10 अवतार लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? सातवाहन वंश की विस्तृत जानकारी सातवाहन वंश की विस्तृत जानकारी अपने को किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी अपने को किस पुराण में मिलती है? मौर्य वंश वह गुप्त वंश। मौर्य वंश व गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की विस्तृत जानकारी अपने को किस में मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। किस पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। शुंग वंश की जानकारी शुंग वंश की जानकारी किस में मिलती है? अपने को वायु पुराण में मिलती है। किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। ठीक है, तो एक बार के लिए देख लो, ये सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है तो वो कौन सी है? मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है तो वो कौन सी है? मत्स्य पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है वो किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु ने 10 अवतार कौन कौन से लिए थे? मत्स्य के रूप में लिया था, कच्छप के रूप में लिया था, वराह के, नरसिंह के, वामन के, राम के, परशुराम के, कृष्ण के, बुद्ध के, कल्कि के। सातवाहन वंश की विस्तृत जानकारी अपने को किस में मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी अपने को मत्स्य पुराण में मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी वह गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। शुंग वंश की जानकारी अपने को किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। महाकाव्य महाकाव्य
महाकाव्यों की बात करें तो अपने दो महाकाव्य है, जैसे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, ठीक है। तो रामायण की बात करते हैं सबसे पहले। यानी रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बारे में जो वर्णन किया गया है उसका वर्णन करते हैं। तो रामायण का जो रचना काल है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक का है। यानी रचना काल है इसका वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य, ठीक है। ईसा पूर्व से यानी घटते क्रम में, और फिर क्या आया 0, उसके बाद में बढ़ते क्रम में फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में किसकी रचना हुई थी? रामायण की रचना हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में किसकी रचना हुई थी? रामायण। रामायण की जो रचना की थी या रचनाकार थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। किसने रचना की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की जो भाषा है वो है संस्कृत। कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा। रामायण के प्रारंभ में, जब रामायण का प्रारंभिक काल चल रहा था रचना का, उस दौर में रामायण में 12,000 श्लोक थे। प्रारंभ में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे। कितने थे? 12,000 श्लोक थे। और वर्तमान में रामायण में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। इसी कारण रामायण को चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति संहिता, चतुर्विंशति संहिता, ठीक है। इसी कारण रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। या हम कहें वर्तमान में रामायण में कुल कितने श्लोक है? तो वर्तमान में रामायण में 24,000 श्लोक है। और प्रारंभिक काल में रामायण में कितने श्लोक थे? तो प्रारंभिक काल में रामायण में 12,000 श्लोक थे, ठीक है। जब वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण थी, उस रामायण में 7 कांड थे। कितने कांड थे? 7 कांड थे। यानी वाल्मीकि रचित रामायण में कांडों की संख्या कितनी थी? 7 कांड थे। 7 कांड थे। कितने कांड थे? 7 कांड थे। वो कौन कौन से कांड थे? बाल कांड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। उसके बाद में तीसरा है आरण्यक कांड, आरण्यक कांड। उसके बाद में किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद में सुंदर कांड, ठीक है।
उसके बाद में युद्ध कांड, और सातवां कौन था? उत्तरकांड। ठीक है, यानी जब वाल्मीकि के द्वारा रचित या वाल्मीकि ने जब रामायण को लिखा था उस दौरान वाल्मीकि के द्वारा रचे गए कुल कांडों की संख्या है तो कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 कांड है। रामायण पर जो आधारित ग्रंथ थे, रामायण पर जो आधारित ग्रंथ थे उनका भारत से बाहर सर्वप्रथम किस देश में अनुवाद हुआ था? यानी रामायण पर या राम कथा पर आधारित ऐसे ग्रंथ थे जिनका सर्वप्रथम भारत से बाहर किस देश में सर्वप्रथम अनुवाद हुआ था, तो वह देश कौन सा था? चीन था, याद रखना। यानी राम कथा पर आधारित ग्रंथों का जो सर्वप्रथम अनुवाद हुआ था वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, एक है भोसुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? आदि रामायण कहा जाता है, ध्यान रखना है। भोसुंडी या भूसुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? आदि रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि रामायण, याद रखना है। क्या कहा जाता है? आदि रामायण। तो रामायण के बारे में रचना काल है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामायण की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। और प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 12,000 श्लोक थे और वर्तमान में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। इसी कारण इसी को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण है उसमें कुल कितने कांड है? 7 कांड है। बालकांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। जो भारत से बाहर पहली बार, या हम कहें रामकथा पर आधारित भारत से बाहर किसी ग्रंथों का सर्वप्रथम अनुवाद हुआ था तो वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुए थे। और भूसुंडी की जो रामायण है उसको क्या कहा जाता है? आदि रामायण कहा जाता है। उसके बाद में है आगे महाभारत। देखो, महाभारत का जो रचनाकार है वो किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि सबसे पहले महाभारत की रचना या महाभारत का लेखक किसको माना गया है? श्री गणेश को माना गया है। किसको माना गया है? श्री गणेश को माना गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में वहाँ पर पूछा गया है। महर्षि वेदव्यास और गणेश दोनों एक साथ क्वेश्चन में नहीं आएंगे शायद तक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महाभारत का रचना किसने की थी? वेदव्यास ने की थी। महाभारत का लेखक, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेदव्यास जी से पहले ही महाभारत किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी? गणेश ने लिखी थी, श्री गणेश ने लिखी थी। तो महाभारत की रचना किसने की थी? रचना की थी महर्षि देवपायन वेदव्यास ने की थी। ठीक है, तो यानी वेदव्यास। महाभारत विजय का संग्रह है, यानी ये विजय का द्योतक है। महाभारत एक युद्ध का वर्णन है महाभारत में, इसीलिए विजय का द्योतक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता। इसका दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। यानी इसे जय संहिता, यानी विजय का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? एक विजय का, युद्ध की विजय का वर्णन है। विजय का वर्णन है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। उसके अलावा सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है इसको। सतसहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है सप्त सहस्त्री संहिता? क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। वर्तमान में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है, यानी 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सप्त सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि महाभारत ही नाम इसका क्यों पड़ा था? क्योंकि वैदिक जन, जब हम वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक परिचय पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एक वर्णन किया था भारत जन का। उसके बाद में 10 राज्य युद्ध में भी एक जन का वर्णन किया था, भारत जन का। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक जन, भारत जन के वंशजों की कथा इसको माना जाता है, यानी भारत जन के वंशजों की कथा इसको माना जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। उसके बाद में इसमें वर्णन किसका है? कौरव और पांडवों के बीच का जो विजय संघर्ष कहेंगे या युद्ध संघर्ष था, उसका वर्णन था। कौरव और पांडवों के बीच का क्या था? युद्ध संघर्ष इसमें वर्णन किया गया। उसके बाद में ये जो ग्रंथ है ये किस काल का है? महाभारत किस काल का है? तो महाभारत है वो उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। किस काल का है? यानी इसके बीच कौरव और पांडवों, कौरव व कौरव और पांडवों का वर्णन है। क्या है इसमें? कौरव और पांडवों का वर्णन है। महाभारत में क्या है? कौरव और पांडवों का वर्णन है। इसे महाभारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत जन के वंशजों का क्या है इसमें वर्णन किया गया है। ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। क्या है ये? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। महाभारत में क्या है? पर्व है। महाभारत में क्या है? पर्व है, और पर्व कुल कितने हैं? 18 है। महाभारत में कुल 18 पर्व। कितने पर्व? 18 पर्व। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि वो कौन कौन से 18 पर्व है, जो जैसे एक नंबर है आदि पर्व, आदि पर्व। ठीक है, उसके बाद सभा पर्व, उसके बाद में बात करें वन पर्व, उसके बाद बात करें विराट पर्व। ठीक है, उद्योग पर्व, उसके बाद में बात करें हम लोग तो भीष्म पर्व, कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। उसके बाद में बात करें द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, साप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, स्त्री पर्व, उसके बाद में शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व,
उसके बाद में आश्रमवासी पर्व, उसके बाद में मौसल पर्व, उसके बाद में महाप्रस्थानिक पर्व, और लास्ट पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। तो महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व। कितने पर्व है? 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, विषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सात्विक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी, मौसल और महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। एक हरिवंश की चर्चा भी मिलती है महाभारत में। हरिवंश ये क्या है? ये महाभारत का परिशिष्ट है। हरिवंश क्या है? महाभारत का परिशिष्ट है। ठीक है। और महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो किस गृह सूत्र में मिलता है? प्रारंभिक उल्लेख है वो गृह सूत्र का एक हम लोगों ने प्रमुख गृह सूत्र पढ़े थे, अश्वलायन। ठीक है, गृह सूत्र पढ़े थे हम लोगों ने प्रारंभिक, तो उसमें गृह सूत्र था अश्वलायन। अश्वलायन ग्रंथ में, अश्वलायन गृह सूत्र है, उसमें क्या है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस गृह सूत्र में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो अगर गृह सूत्र की बात करें तो मिलता है अश्वलायन। अश्वलायन गृह सूत्र। कौन से गृह सूत्र में? अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इससे पहले जिस किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके अपने इस सितारा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली किसी भी कक्षा का नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।